सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम भाषा अभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 पहली बारिश, जो कि एक कविता है, से संबंधित प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र के आधार पर लिखिए कि कौन क्या कर रहा है। बच्चों, हमें यहाँ एक चित्र दे रखा है जिसके आधार पर हमने बताना है कि राजमिस्त्री, गाय, झबरू तथा अम्मा क्या क्या कर रहे हैं। जैसे कि राजमिस्त्री क्या कर रहा है? राजमिस्त्री दीवार बना रहा है। आगे है शब्द गाय। गाय क्या कर रही है? गाय घास चबा रही है। आगे है झबरू। झबरू किसका नाम था? झबरू एक कुत्ते का नाम था। और झबरू क्या कर रहा है? झबरू सो रहा है। आगे है अम्मा। अम्मा क्या कर रही है? अम्मा राशन लेने जा रही है। आगे है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। बच्चों, आप सब जानते ही हैं कि क्रिया को काम वाले शब्द भी कहा जाता है और जो शब्द हमें किसी काम के करने या होने की जानकारी देते हैं उन्हें ही क्रिया शब्द कहते हैं। अब प्रश्न 2 में हमने पहली बारिश कविता में से कोई 3 क्रिया शब्द अर्थात काम वाले शब्द छांटकर लिखने हैं। बच्चों, आप इस प्रश्न में पहली बारिश कविता में से कोई और 3 क्रिया शब्द भी लिख सकते हैं। जो मैंने यहाँ शब्द लिखे हैं, आप आइए इन्हें पढ़ लेते हैं। पहला शब्द है करना, दूसरा लेने और तीसरा भागी। तो आइए अब करते हैं प्रश्न 3। नीचे दिए गए प्राणियों को अपनी पसंद का कोई नाम दीजिए। बच्चों, आप इन दिए गए प्राणियों को अपनी पसंद का भी नाम दे सकते हैं। आइए जो नाम मैंने लिखे हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। पहला शब्द दिया है हमें कुत्ता। कुत्ता के लिए जो हमें नाम दे रखा है वह है कालू। अगला शब्द है चाची। चाची के लिए जो मैंने नाम दिया है वो है रमा चाची। आगे है दीदी। दीदी के लिए मैंने नाम लिखा है संगीता और गाय शब्द के लिए मैंने नाम लिखा है गौरी। तो इस तरह से बच्चों आप इस प्रश्न में अपनी पसंद के नाम भी लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न 4। बताइए नीचे दिए गए शब्दों को और क्या क्या कहते हैं। बच्चों, जब शब्द अलग अलग हों परंतु उन शब्दों का अर्थ एक ही हो तो उन्हें कौन से शब्द कहा जाता है? उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहा जाता है। अब यहाँ हमें कुछ पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द दे रखे हैं। हमने उन शब्दों को बताना है कि उन्हें और किन नामों से जाना जाता है। इसके लिए हमें यहाँ विकल्प भी दे रखे हैं। हमने इन विकल्पों में से ही इन दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखने हैं। जैसे पहला शब्द है चांद। चांद को और क्या कहते हैं? चांद को और चंद्रमा कहा जाता है तथा शशि कहा जाता है। अगला शब्द है फूल। फूल को और क्या कहते हैं? पुष्प और सुमन। अगला शब्द है पानी। पानी को और क्या क्या कहते हैं? जल और नीर। अगला शब्द है तालाब। तालाब को और क्या कहते हैं? सरोवर और ताल। तो इस तरह से बच्चों आपने इन दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को यहाँ दिए गए विकल्पों की सहायता से ही ढूंढकर लिखना है। आइए अब करते हैं प्रश्न 5। नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाइए। बच्चों, चंद्र बिंदु को अनुनासिक भी कहा जाता है और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को बोलते समय जो श्वास वायु है वो नाक और मुख दोनों से निकलती है। तो यहाँ हमें कुछ शब्द दे रखे हैं और ये जो शब्द हैं ये चंद्र बिंदु के बिना अधूरे हैं। हमने इन दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हुए इन शब्दों को पूरा करना है। और बच्चों, चंद्र बिंदु लगाते समय आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि जिस अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु की आवाज आ रही होती है हमें उसी अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना होता है, नहीं तो उस शब्द का अर्थ ही बदल जाता है।
सबसे पहला शब्द हमें यहाँ दे रखा है ऊंचे। अब ऊंचे शब्द में जब हमने ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया तो शब्द बना ऊंचे। आगे है आंगन। आंगन में आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगने से शब्द बना आंगन। अगला शब्द है माँ। माँ शब्द में जब हमने चंद्र बिंदु लगाया तो शब्द बन गया माँ। आगे है झाड़िया। झाड़िया में जब चंद्र बिंदु लगा या के ऊपर तो शब्द क्या बना झाड़ियां। आगे है दांत। दांत में जब दा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा तो शब्द बना दांत। आगे है मुंह। मुंह में मुंह के ऊपर चंद्र बिंदु लगने से शब्द बनेगा मुंह। तो इस तरह से बच्चों आपने प्रश्न 5 में दिए गए शब्दों के ऊपर सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर इन शब्दों को पूरा करना है। आगे है प्रश्न 6। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। अब बच्चों हमें यहाँ कुछ अधूरे वाक्य दिए हैं जिनके रिक्त स्थानों को हमने इन मोटे काले शब्दों का लिंग बदलकर पूरा करना है। जैसे कि पहला वाक्य है चूहा कागज कुतर रहा था और डैश उस पर झपट रही थी। अब बच्चों यहाँ जो मोटा काला शब्द है वह है चूहा, और चूहा क्या है पुल्लिंग शब्द है, और चूहा का स्त्रीलिंग क्या होगा चूहिया। अगला वाक्य है गाय घास खा रही थी और डैश खड़ा था। अब यहाँ पे गाय क्या है, गाय एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब गाय का हमने पुल्लिंग बनाया तो गाय का पुल्लिंग शब्द क्या होता है बैल। गाय घास खा रही थी और बैल खड़ा था। अगला है मोर नाच रहा था और डैश दाना चुग रही थी। बच्चों मोर एक पुल्लिंग शब्द है और मोर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा मोरनी। मोर नाच रहा था और मोरनी दाना चुग रही थी। आगे है लड़की किताब पढ़ रही थी और डैश गेंद से खेल रहा था। बच्चों यहाँ जो लड़की शब्द है वह एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब इसका हम जब पुल्लिंग बनाएंगे तो शब्द बनेगा लड़का। लड़की का पुल्लिंग क्या होता है लड़का। लड़की किताब पढ़ रही थी और लड़का गेंद से खेल रहा था। तो इस तरह से बच्चों आपने प्रश्न 6 में इन मोटे काले शब्दों के लिंग बदलकर इन वाक्यों को पूरा करना है। तो बच्चों आपने इन प्रश्नों को अपनी भाषा अभ्यास की पाठ्य पुस्तक में ही सुंदर लिखावट में लिखते हुए याद करना है। अगली वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को समझेंगे। धन्यवाद।